अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार कीमा। इस रमज़ान अगर आपने इस तरीके से कीमा बना लिया तो आप रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। लोग अक्सर कीमा बनाते वक्त दो बड़ी गलतियां करते हैं, एक मसाला डालते वक्त और दूसरा कीमे को भूनते वक्त। वो कौन सी गलतियां हैं आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं हमने मज़ेदार सा कीमा बनाना किस तरीके से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ये है कि जब भी आपने कीमा लेके आना है, आपने हाथ से किया हुआ कीमा करवाना है और कीमे में हड्डी लाजमी होनी चाहिए। चाहे तो आप बॉन्ग ऐड करवा लें, चाहे आप छोटी छोटी सी 2 से 3 हड्डियाँ लाजमी ऐड करवाएं, फिर ही कीमे का जो है वो सही फ्लेवर निकलता है। आपने मशीन से किया हुआ कीमा नहीं लेना, आपने हाथ से करवा के कीमा लेना है, क्योंकि इसकी बोटी थोड़ी रेशेदार और बड़ी होती है। और यहाँ पे देखिए मैंने इसमें ऐड करनी है बॉन्ग। मैंने कीमे के साथ ही बॉन्ग मंगवा ली थी। इस टोटल कीमे का वेट जो है वो 1 किलो है। तो मैं इसको बनाऊंगी स्टीम पर। यहाँ पे कुकर में सारे का सारा कीमा ऐड कर देंगे विद बॉन्ग। तो कीमा जो है इसको पहले अच्छे से वॉश कर लिया था और अब इसमें शामिल करेंगे हम एक बड़े साइज़ का रफली कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 5 से 6 जवे लहसुन के ऐसे ही ऐड कर देंगे। और इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले, जिसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत नमक, और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। कुछ खड़े मसाले जाएंगे इसमें, जिसमें जाएंगे 2 दालचीनी के टुकड़े, एक बड़ी इलायची, 3 से 4 जाएंगे लौंग और 3 जाएंगी इसमें सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची देखिए आप अच्छी वाली खूबसूरत सी लेनी है, उसमें बीज पूरे होने चाहिए, ठीक है। और इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी यहाँ पे हमने खुला शामिल करना है। उसकी एक ख़ास वजह, यहाँ पे बहुत से लोग सवाल उठाएंगे कि आपने कीमे में इतना ज़्यादा पानी डाल दिया। इसकी एक ख़ास वजह है, वो ये है कि कीमा अगर आप चाहते हैं कि आपका सॉफ्ट और जूसी बने तो आपने पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखना है। हालांकि कीमे में इतने पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मुझे इसकी बोटी जो है वो रेशेदार और सॉफ्ट चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया। तो मैंने इसको 20 मिनट की स्टीम लगा दी थी और 20 मिनट की स्टीम के बाद ये देखिए आपके सामने इसकी कंडीशन है। कीमा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अभी हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे, लेकिन जो टमाटर इसमें नज़र आ रहे हैं इनको भी हम साथ ही साथ मैश करते जाएंगे चम्मच से। अब इसमें शामिल करेंगे फ्रेश कुटा हुआ अदरक 1 टेबल स्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी इसकी भुनाई के लिए। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड कर दिया है भुनाई के लिए। बस अब हम हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई शुरू करेंगे। बहुत अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है और साथ ही साथ इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट भी जाएंगे, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। जैसे कि इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून जाएगा खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जाएगा फ्रेश काली मिर्च का पाउडर। फ्रेश काली मिर्च का पाउडर इसलिए कहा है क्योंकि इसको फ्रेश पीस के आपने ऐड करना है। पहले से पड़ी हुई काली मिर्च इसमें शामिल नहीं करनी, क्योंकि उसकी खुशबू भी कम हो जाती है और उसका जायका भी कम हो जाता है। अभी इसमें शामिल कर दिया मैंने दही। जैसे ही भुनाई अच्छे से कर ली थी तो हमने इसमें दही ऐड कर देना है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना या ऑफ कर देना, ताकि दही फटे ना, इसके लम्स ना बने, ठीक है। तो ये देखिए बस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोबारा से फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया और इसकी भुनाई शुरू कर दिया। अब इसमें जितना भी दही का एक्स्ट्रा पानी है उस सबको हम ड्राई करेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। मैंने यहाँ से 4 से 5 हरी मिर्चें जो इनको दरमियान में से कट लगा के इसमें शामिल कर दी है। आप चाहें तो बारीक बारीक सी काट के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह की लंबी लंबी सी हरी मिर्चें कीमे में बहुत अच्छी लगती हैं। और इसमें शामिल कर देंगे जी पानी। पानी जो है थोड़ा सा ऐड करेंगे, तकरीबन 2 से 3 घूंट के करीब, ताकि कीमा थोड़ा सा रनी हो जाए। क्योंकि इसको रनी रखेंगे तो ये ज़्यादा मज़े का लगेगा, बिल्कुल ड्राई नहीं करना हमने इसे। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, मुझे फीडबैक में लाजमी बताएं और बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लग रही है। और अभी मैंने इसमें शामिल कर दिया है थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को आपने थोड़ा सा हाथ पे मसल के ऐड करना है, उसकी खुशबू बहुत ही फ्रेश हो जाती है। आपने ये लाजमी ऐड करनी है, इसको स्किप नहीं करना। इस रमज़ान इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बेहद पसंद आएगी और आप मुझे दुआएं देंगे। सबकी कुकिंग डिफरेंट होती है, तो मैं आपसे अपनी रेसिपीज़ शेयर करती होती हूँ, तो आप इनको लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। तो अभी मैंने इसको कवर कर दिया था 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने धनिया गार्निश किया फ्रेश कटा हुआ और अभी मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। तो ये है जी आज के मज़ेदार से कीमे की फ़ाइनल लुक।
आपको ये रेसिपी कैसी लगी है आपने मुझे लाज़मी बताना है और बताना है कि आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं मेरी वीडियो को। तो ये देखिए आपके सामने इसकी फ़ाइनल लुक है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखें और अगर आपको और भी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ देखनी है तो मेरे चैनल दी रोज़ीना किचन पे विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़।